यरूशलेम, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे विवादित शहर। इस शहर के लिए दुनिया के 3 बड़े धर्मों के लोग मर मिट जाते हैं, मुसलमान, यहूदी और ईसाई। ये जगह तीनों ही धर्मों के लिए बहुत ही धार्मिक है और यही एक विशेष वजह है इसके विवादित होने की। इस जगह को प्राप्त करने के लिए इतिहास में 3 बड़े धर्म युद्ध हुए और आज का ये वीडियो इसी थीम के ऊपर आधारित है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग। तो आइए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं इतिहास में 3000 साल पहले, जब इस प्राचीन शहर की स्थापना हुई तथा इसको सही ढंग से बसाया गया। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार इस शहर को आज से 3000 साल पहले यानी 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व बसाया गया। इस शहर की स्थापना की थी यहूदी राजा सुलेमान ने। राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद उसकी समाधि भी यहीं बनाई गई। सबसे पहले शुरुआत में यह शहर यहूदियों का था और यही शहर नहीं, पूरा की पूरा इजराइल भी यहूदियों का ही था, क्योंकि आज से 3000 साल पहले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही नहीं थे, सिर्फ यहूदी थे दुनिया में। माना जाता है यहूदी इस ज़मीन के मूल निवासी हैं, तो कुल मिलाकर के यहूदियों की ये जन्मभूमि है और इसीलिए ये यहूदियों के लिए ख़ास भी है। आज से लगभग 2027 साल पहले द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जन्म भी यरूशलेम के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ था। इनका बचपन भी यरूशलेम में ही गुजरा था। ईसा मसीह पहले यहूदी थे, पर बाद में जुडाइज़्म की गलत धार्मिक नीतियों की वजह से उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे बाद में क्रिश्चियनिटी के नाम से जाना गया। तो कुल मिलाकर के जीसस क्राइस्ट की जन्मभूमि, कर्मभूमि और मृत्युभूमि ये तीनों यरूशलेम ही हैं। इसीलिए तो ये ईसाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार यरूशलेम से ही प्रॉफिट मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। ध्यान रहे, प्रॉफिट मोहम्मद ही इस्लाम के संस्थापक हैं। इन्होंने ही 1206 ईस्वी के आसपास इस्लाम की स्थापना अरब के देश में की थी। यही वजह है कि इस्लामियों के लिए ये जगह बहुत ही खास है। तो आइए फाइनली हम बात कर लेते हैं क्रूसेड की। तो क्रूसेड को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो 34 शताब्दी ईस्वी में यानी कि 312 एडी में रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बना दिया जाता है। और यरूशलेम उस वक्त रोमन एम्पायर के अधीन ही था, यानी यरूशलेम रोमन एम्पायर का हिस्सा था। 6ठी शताब्दी में रोमन एम्पायर का पतन हुआ और 7वीं शताब्दी में 638 ईस्वी में इस्लामिक खलीफा अबू उमर ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। तो 638 ईस्वी से लेके तो 1095 ईस्वी तक यरूशलेम मुसलमानों के अधीन ही रहा। इस नक्शे को आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ब्रिटेन के नॉर्मन लोग, जो कि धर्म से खुद ईसाई थे, उनकी ताकत भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र में बढ़ने लगी। वो इंग्लैंड से फ्रांस, स्पेन तथा इटली तक आ पहुँचे। एलेक्सिस फर्स्ट उस वक्त बैजेंटाइन एम्पायर के राजा थे। उन्हीं के दरबारी पोप थे पोप अर्बन सेकंड, जिसने यूरोप के ईसाइयों को इकट्ठा करने के लिए या फिर यूनाइट करने के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसको पीस ऑफ गॉड आंदोलन बोला गया। इस आंदोलन के पहले ईसाई राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। पोप अर्बन सेकंड और बाकी के पोप ने ईसाई राजाओं को समझाया कि हमारे असली शत्रु तो वो लोग हैं जिन्होंने जेरूसलम को हमसे छीन रखा है। हमें एकजुट होकर के जेरूसलम, जो कि वास्तव में ईसाइयों का है, वो वापस लेना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, 1095 तक यहाँ पर सेल्जुक राजवंश स्थापित है, जो कि एक मुसलमान साम्राज्य है। साल 1092 में मलिक शाह फर्स्ट, जो कि सेल्जुक राजा था, उसकी मृत्यु हो जाती है। मलिक शाह पहला एक योग्य राजा था। इसकी मौत के बाद ईसाई जेरूसलम के ऊपर हमला कर देते हैं और इसी के साथ शुरू हो जाता है प्रथम धर्म युद्ध यानी फर्स्ट क्रूसेड। साल था 1095 का और पहले ही हमले के साथ ईसाइयों ने मुसलमानों से जेरूसलम को छीन लिया। कई बुक्स में फर्स्ट क्रूसेड का जो टाइम पीरियड है वो 1098 बताया है, बट 1099 तक फर्स्ट क्रूसेड समाप्त हो जाता है और ईसाइयों की इसमें जीत होती है, क्योंकि वो यरूशलेम को जीत जाते हैं और मुसलमान तैयार नहीं होते, इसलिए वो हार जाते हैं। प्रथम क्रूसेड के बाद ईसाइयों ने इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा हिंसा की। यहाँ पे मौजूद औरतें, बूढ़े, बच्चे सबके ऊपर अत्याचार किए। जगह जगह मस्जिदों को तोड़कर चर्च बनवा दिए गए और क्या पता लोगों का धर्म परिवर्तन भी किया हो। तो दूसरा धर्म युद्ध यानी सेकंड क्रूसेड सन 1147 में एक मुस्लिम शासक ने
एडेसा नाम के शहर को जीत लिया और ये शहर ईसाइयों का था। यही वजह रही कि दूसरा क्रूसेड तुरंत छिड़ गया। इस युद्ध में भाग लेने वाले थे जर्मनी के शासक कोर्नाट III और फ्रांस के राजा लुईस VII, और इनके खिलाफ लड़ रहा था एक तुर्क राजा सलाउद्दीन। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एडेसा, मिस्र और दमिश्क जैसे राज्य ईसाइयों के हाथ से चले गए। पर ध्यान रहे, ईसाइयों के पास अभी भी जेरूसलम है। इसी को प्राप्त करने के लिए तीसरा धर्म युद्ध लड़ा गया। तीसरा धर्म युद्ध 1187। मुसलमानों को किसी भी हाल में जेरूसलम चाहिए था, इसलिए 1187 में सलादीन ने जेरूसलम पर आक्रमण किया और किसी भी तरीके से ईसाइयों से जेरूसलम को प्राप्त कर लिया। और साल 1789 से तुर्कों का राज जेरूसलम पर शुरू हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के 1189 के बाद, यानी तीसरे क्रूसेड के बाद, इस्लामियों के पास जेरूसलम आ गया। इस्लामियों और ईसाइयों के बीच 1189 में संधि हुई, जिसके तहत ईसाइयों को जेरूसलम में रहने की आज़ादी थी और अपने रिचुअल्स को फॉलो करने की भी, क्योंकि सलादीन एक उदारवादी शासक था, इसलिए इसने ईसाइयों पर हिंसा नहीं करी। पर ईसाई अभी भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि जेरूसलम पर पूरी तरीके से ईसाइयों का कब्जा हो। इसलिए 1189 के बाद भी ईसाइयों और इस्लामियों के बीच छोटे मोटे धर्म युद्ध होते रहे। लेकिन ये जो 3 बड़े धर्म युद्ध थे, इसने हजारों की तादाद में लोगों की जानें ली। और अंत में साल 1291 में षड्यंत्र करने वाले ईसाइयों को जेरूसलम और आसपास के इस्राएली क्षेत्रों से खदेड़ दिया गया। 1291 में मामलुक शासकों ने ईसाइयों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सख्ती बरती और नतीजतन ईसाइयों को यरूशलेम खाली करना पड़ा और ईसाइयों को आसपास के क्षेत्रों तक में नहीं रहने दिया। इस तरीके से 1291 तक आते आते धर्म युद्ध समाप्त हुए। इन धर्म युद्धों का परिणाम ऐसा निकला कि दोनों ही कम्युनिटी के बीच आज भी खटास जारी है। उस वक्त के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों पर इन युद्धों के परिणाम साफ देखे जा सकते थे। धर्म युद्धों के परिणाम तो और भी थे, लेकिन मैंने आपको प्रमुख बता दिए। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। इतनी सदियां बीतने के बावजूद भी आज भी ये शहर बहुत ही ज़्यादा विवादित है। अब इसके लिए यहूदी और इस्लामी लड़ते हैं। 2020 में यहूदी इसके लिए अपने वर्चस्व के लिए लड़े और इस्लामी अपने मूल ज़मीन के लिए। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।